हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वर्कशीट है नंबर 12 जो कि क्लास छठी के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस एसएसटी हमारे अतीत का। वैसे आज का वर्कशीट आया है जो कि पार्ट 2 में से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो चैप्टर 2 में से खाद आखेटक आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इस पार्ट में से आज का वर्कशीट आया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बकरी, भेड़ और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखिए, बदलती जलवायु मतलब कि जब जलवायु में बहुत ज़्यादा बदलाव कब आया? लगभग 12,000 साल पहले। तो इससे क्या हुआ? इससे गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो घास वाले क्षेत्र थे उसमें हिरन, बकरी और भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाते थे। ये गर्मी में घास उगते हैं तो ज़्यादा संख्या वाले जो ज़्यादा घास खाते हैं तो उन जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। और जो उन जानवरों को खाते हैं आदि मानव, तो उनका शिकार करते थे। खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि नाम और तिथियाँ। ठीक है, तो पुरातत्वविदों के ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं। ये नाम बड़े बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। देखिए कि यह दो शब्दों से बना है, प्राचीन यानी प्राचीन से और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व में बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक पहले के दौरान माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 1,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण युग कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ है नया और पाषाण का युग है पत्थर। ठीक है, देखिए तो इसमें बताया गया है कि देखिए जो लाख है पूरा पाषाण लाख 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान में माना जाता है। ठीक है, 20 लाख और 12,000 के बीच को पूरा नाशक काल, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और लघु पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? जो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के तक माना गया है। और देखिए कि जो नवपाषाण है, नवपाषाण का मतलब क्या है कि देखिए नव का मतलब है नया और पाषाण का मतलब है पत्थर। ठीक है, अब इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? दुनिया की जलवायु में बदलाव कब आए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 12,000 साल पहले आए। कितने? 12,000 साल पहले आए थे। ठीक है, 12,000 साल पहले इसका आंसर हो जाएगा ये। आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 2 है कि लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण क्या है? तो इसका उत्तर भी देते हैं हम। लघु पाषाण इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर
बहुत छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ तक ये 3 लाइनों में दे देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं। नौ का मतलब होता है नया, पाषाण का मतलब है पत्थर। ठीक है, इसका उत्तर भी हम वर्कशीट से करेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर इसी बॉक्स में से देंगे। कहाँ से कि नौ का अर्थ है नया और पाषाण का युग है पत्थर, तो नवपाषाण काल। तो इस यहाँ से ये 2 लाइन है, 2 लाइनों में इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, मैं तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।